Glory be to the word of God. परमेश्वर के वचन की महिमा हो। Glory be to the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. परमेश्वर के पुत्र की, परमेश्वर पिता की और परमेश्वर पवित्र आत्मा की महिमा हो। We are very happy to meet you through this program, The Breakfast with Jesus. हम इस सुंदर सुबह में यीशु मसीह के साथ में नाश्ता करने समय के लिए अब मैं बहुत आनंदित हूँ। In the Breakfast with Jesus, Jesus is giving us bread of life. नाश्ता के समय में यीशु के साथ में हम देख रहे हैं कि वो हमें जीवन की रोटी देता है। So Jesus is converting and transforming his word and making a spiritual food as a bread of life and give it to us. और इसी तरह से यीशु क्या करते हैं कि इस पर उनके वचनों को उसका बदलाव करते हैं, वचन को कि जीवन की रोटी में बदलाव करके हमें देते हैं। Jesus himself is a omnipotent word and the truth. और यीशु खुद ही सामर्थशाली और परमेश्वर का वचन ही है। He is a omnipotent word. और ये सामर्थशाली वचन है। So with the omnipotent word he is creating everything. और यह सर्व सामर्थशाली वचन जो है वो सारी बातों के निर्माण करता है। When you look at the ministry of Jesus, here we see he is mostly working with our souls, hearts and thought system. और इसी तरह से हम देखते हैं कि वही जो सामर्थशाली वचन है वो हमारे विचारों को और हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। The soul is inside the heart and the heart has the thoughts. So the soul, it's connected with the heart and the heart is bringing out our thought system. और इसी तरह हम देखते हैं कि प्राण जो है हृदय में है और हृदय से जो विचार निकलते हैं वही विचार हमारे जीवन का कारण बन जाते हैं। But what the Antichrist is doing, he is corrupting our soul by bringing the misunderstanding of God, the misunderstanding of the word of God. और इसी तरह से जो एंटी क्राइस्ट है, क्रिस्त विरोधक जो है, वो हमारे मनों को, हमारे विचारों को, हमारे हृदयों को भ्रष्टाचारित करता है, भ्रष्ट करता है और उसी तरह से सारे गलत विचार सामने लेके आता है। So that is a mistake of iniquity in our soul, iniquity in our heart. और इसी तरह से हमारे हृदयों में द्वारा, वचनों के द्वारा हमारे जीवन में प्रश्न चिन्ह आते हैं। So the word of God, the bread of life, when we fill in our soul and meditate the word, then the misunderstandings will go out, the darkness will go out from our heart. और इसी तरह से हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन को, जो जीवन का वचन है, वो सामर्थशाली वचन है, उसको हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो सारी सच्चाई हमें प्राप्त होने के बाद में सारे गलत पहियां और प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। So today we are going to meditate the first coming of Jesus. About 2000 years back, Jesus came and born in Bethlehem. और इसी तरह से जब हम वचन के ऊपर मनन करते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए थे। So when he born, what are the three names given to Jesus? In what way that will become a bread of life to us? और इसी तरह से हम देखते हैं कि यीशु का जन्म जब बेथलेहम में हुआ था और उनके द्वारा जो वचन दिया गया था और उनके नाम के बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी, उस नाम का अर्थ हमारे जीवन के लिए जीवन की रोटी किस तरह से बन गया। The first name given to Jesus in a Matthew chapter number 1 verse number 23, Emmanuel.
और हम देखते हैं कि मत्ती की किताब में पहले अध्याय में 23वें वचन में इम्मानुएल यह नाम यीशु को दिया गया था। Isaiah 7:14 and Isaiah 8 is supporting this name. यशायाह का 7वां अध्याय 14वां वचन और यशायाह का 8वां अध्याय इसके लिए सबूत मिलते हैं। The second name given to Jesus, that is Christ. और दूसरा नाम जो यीशु को दिया गया था वो है क्राइस्ट। According to the Matthew 2:4 and John chapter 1:41, Christ, the second name given to Jesus, the meaning also mentioned over there. और यूहन्ना का पहला अध्याय 44 में वचन में लिखा है कि क्राइस्ट जो नाम यीशु को दूसरे बार दिया गया था, दूसरा नाम, उसका अर्थ वहीं पर लिखा हुआ है। The third name given to Jesus during the first coming of Jesus, that is called Jesus, Jesus and Jesus. और तीसरी बार जो नाम यीशु को दिया गया था जब पहली बार इस पृथ्वी पर वो जन्म लेकर आए थे, वो नाम था यीशु, यीशु और यीशु। And Matthew 1:21 and Hebrew 9:22 confirming this. और मत्ती के पहला अध्याय 21वें वचन में और हिब्रू के 9वां अध्याय 21वें वचन में लिखा है कि वो उसका सबूत मिलता है। Let's meditate the secret meaning of these names and how the name become a word of God and the word become a bread of life. और इसी तरह से आइए हम इस सारे नामों के अर्थ के बारे में हम जानकारी करें जो परमेश्वर का वचन बन गया और बाद में वह हमारे जीवन का भी वचन बन गया। Emmanuel means God is with us. This is the purpose for which Jesus came down to the earth. God wants to be with us through Jesus. और इसके बारे में जब हम देखते हैं उन नामों के अर्थ के बारे में देखते हैं कि इम्मानुएल, ये परमेश्वर हमारे साथ में है। इसके अर्थ होता है कि परमेश्वर की इच्छा थी कि वो मनुष्य के साथ में आए, मनुष्य के साथ में रहे। Second name, Christ means one meaning of the name, the Old Testament, Messiah, who is going to come as a king. और जब हम दूसरा अर्थ जो देखते हैं क्राइस्ट, उसका पुराना नियम है, उसके अर्थ के बारे में हम लोग अर्थ बताते हैं कि मसीहा जो राजा बनकर आने वाला था। In the New Testament, St. John's chapter number 1 verse 41 says, Christ means anointed one. That means it's speaking about the anointing he had to do the ministry. So Christ means it's a ministerial name given to Jesus. और इस तरह से हम लोग देखते हैं यूहन्ना का पहला अध्याय 44 वचन में क्राइस्ट का मतलब दिया गया है अभिषिक्त किया हुआ। इसका मतलब है यीशु की जो सेवा होने वाली थी, शुरू करने जा रहे थे, वो अभिषिक्त के द्वारा की जाने वाली सेवा, ऐसा उसका नाम दिया गया था। So do we have the anointing? That means the word of God has to anoint us to do the ministry. इसी तरह से वही भी अभी अर्थ प्राप्त होता है कि अभिषेक किया हुआ जो है और हमारी सेवा के लिए भी क्या वो अभिषेक हमारे पास है। In 1 John 2nd chapter 25, 26, 27 speaks, the word of God is anointing us. The truth is given to us as an anointing. So in order to do the ministry, do we have a word of God anointing? Do we have a truth anointing with us? और इसी तरह हम लोग देखते हैं यूहन्ना का पहला पत्रिका, यूहन्ना की पहली पत्री दूसरा अध्याय 25, 26, 27 में वचन में अभिषेक दिया गया था और आज हमारे पास वही वचन के द्वारा अभिषेक है जो हम सेवा करने जाते हैं। The third name, Jesus, means Savior who died as a sacrifice for our sins. और तीसरा नाम जो दिया है सेवियर, इसका मतलब जो है रक्षण करने वाला, जिसने अपना प्राण हमारे लिए उस पर बलिदान किया ताकि हमारी रक्षा हो सके। Do we have a salvation with us?
क्या हमारे पास उद्धार मिल गया है? Do we have the words of salvation with us? क्या हमारे पास उद्धार के वचन प्राप्त हो चुके हैं? Do we have the truth of a salvation with us? क्या हमारे पास सत्य के वचन है अभी से उद्धार के बारे में? Dear friends, Emmanuel, that become a bread of life to us. मेरे प्यारे मित्रों, इमानुएल इसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ में, परमेश्वर साथ में है और वो हमारे लिए जीवन का वचन बन गया। Christ, another bread of life is God is giving to us. क्राइस्ट जो अभिषिक्त है वो हमारे लिए और एक जीवन का वचन, जीवन की रोटी बनकर गया। Thirdly, Jesus, salvation, another bread of life Jesus is giving to us. और उद्धार है ये भी एक जीवन का वचन, जीवन की रोटी बनकर हमारे लिए दिया गया है। My dear friends, मेरे प्यारे मित्रों, and do not forget to continuously watch the breakfast with Jesus, as well as do not forget to subscribe the channel and subscribe this program and press the bell button. मेरे प्यारे मित्रों, मत भूलिए इस प्रोग्राम को हम लोग जारी रख रहे हैं और इस प्रोग्राम के सम्मिलित हमेशा रहने के लिए, जारी रहने के लिए और बताने के लिए औरों को, और इसमें सब्सक्राइब करने के लिए, इसमें जुड़कर बने रहने के लिए, औरों को जोड़ने के लिए मत भूले। और प्रभु आपको आशीष दे। We need your prayerful cooperation for this ministry. हमें इस सेवकाई के लिए आपकी प्रार्थना की बहुत मूल्यवान जरूरत है। In what are the ways you can help us? और किसी द्वारा आप इस सेवकाई के लिए मदद कर सकते हैं। First of all, we have started 1 year, 365 days fasting prayer against the coronavirus. हम लोग इसमें इस सेवकाई के जुड़ने के द्वारा इस प्रकार की सहायता कर सकते हैं कि 1 ईयर प्रार्थना, 1 साल की प्रार्थना, 365 डेज। So you can join with us wherever you are there. We can send the prayer request and you can continue to pray. Once in a month, take a 1-day fasting and join with us 1 year fasting prayer against the coronavirus. कोरोना वायरस के विरोध में उसके हटाने के लिए और उससे बचे रहने के लिए प्रार्थना का जो हमने एक निर्धार किया गया 1 साल में, और प्रभु आपको आशीष दे। 1 महीने में कम से कम एक बार इस फास्टिंग पर, उपवास प्रार्थना में आप शामिल हो जाइए। May God bless you, brother. भाइयों, प्रभु आपको आशीष दे। Can we pray and close our eyes? आइए हम प्रार्थना के द्वारा इसको बंद कर सकते हैं। Our Heavenly Father God, हमारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, our God of Abraham, Isaac and Jacob, हमारे पिता जो अब्राहम, इसहाक और जो याकूब का परमेश्वर है। Father God, we thank you for Jesus, the Son of God. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते कि जो तेरे पुत्र यीशु, उनके लिए Thank God for the 3 secret names you have given to Jesus. धन्यवाद देते कि 3 ऐसे रहस्य नाम तुमने यीशु को दिए गए हैं। Emmanuel, God is with us. इमानुएल जो है प्रभु हमारे साथ में है। Christ, the anointer and anointing in our life. और क्राइस्ट जो अभिषिक्त है वो हमारे जीवन में है। Jesus, the Savior and salvation given to us. यीशु जो रक्षण करता है और उद्धार करता है वो हमें दिया गया है। Thank you for the bread of life from the Word of God. धन्यवाद देते हैं कि सुंदर जो जीवन का वचन है और वो हमारे जीवन के लिए रोटी बनकर है। Help us to live longer and protect from all the viruses and infections today in the world. इसका उद्देश्य यही है कि हमारे जीवन में बढ़ोतरी हुए और लंबे समय तक हम लोग सुरक्षित जीवन जी जाए, किसी भी वायरस से, किसी भी बीमारी से बचकर हम प्रभु की महिमा करें। We give all glory to the Word of God. हम सारी महिमा परमेश्वर के वचन को देते हैं। Father God, we ask everything in the name of Jesus with the help of the God, the Holy Spirit. Amen.
हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, और इस सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते यीशु के नाम से, आमीन। May Jesus bless you. यीशु आपको आशीषित करें, Amen. आमीन। Glory be to the Word of God, and glory be to the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. On behalf of the EMT Truth University, we are bringing a new summer courses, 3 months courses, for your kind information, as well as join and study the Word of God. First of all, for the month of May, we are introducing a special summer course. It's called Children Bible School. We in the United Nations of Truth do not encourage the Sunday school systems. Once in a week, simply spending some time in the Word of God, our children, and memorizing something. Based on the Bible, either in the Old Testament, Deuteronomy, 4th and 6th chapter, or in the Proverbs, as well as in the New Testament, Ephesians 6th chapter, we have to teach and train our children in the Word of God in a proper way. So we have designed a special 1-month course. It's called BSC, Bible School for Children, in 3 age groups. Number 1, 5 to 8 years. Number 2nd age group, 8 to 12. The 3rd age group, 12 to 18. We really designed the program so that the month of May, pastors can be trained, families, parents can be trained, so that from June onwards, they can every day teach and train the children in the evening, maybe 30 minutes. So we could be able to train our children and youngsters from Genesis to the Revelation. Our target, our goal setting is somehow our children and youngsters must be filled by the Word of God, abiding in the Word of God, growing in the Word of God, with a total target of completing at least, researching at least, meditating at least 3 times before the 18th of age. The Word of God will protect the soul, spirits, bodies of the children. So this we are planning to start in the month of May, 1-month course. It's there will be 8 classes, and the medium of instruction is English and Tamil. So anybody wants to join with us, the cost of a 1-month teaching and training program is just 1,000 rupees. Anybody is interested, feel free to contact us and send the money and register yourself on or before 30th of April 2020.
God bless you, brother. So another course which I like to introduce, that is 7 research training in the Bible. There are 7 different kinds of research training, meditation training. We want to train you. The total period is 3 months, May, June, July. The 3 months, we like to train in a 7 different kinds of research and meditation program. Number 1, characters research. Generally speaking, Abraham means faith. Job means patience. This is what we learned the last 2000 years. But we train the people in a different way, the characters research. What is the soul, spirit and body of the Abraham? What is the soul, spirit, body of the Paul? So like that, we train you how to find out the soul's spirit, body of the characters in the Bible. That's called the character research. Then, subject research. How to prepare a subject biblically. Third, how to find out answer to the puzzles in the Bible. There are a lot of puzzles. Some of the verses in the Old Testament, New Testament seems to be contradictory, but it's not. So how to understand those kind of puzzles? Then the fourth one, how to find out the key words of a chapter, of a book, of a Old Testament and a New Testament. Finding the keyword password training program. The next one, how to find out the encoding words and the meaning of the encoding words, the encoding research training. The next one, how to find out the secrets and mysteries in the Bible. Secrets, research, training. The last one, how to find out the biblical numbers and the meanings, divine maths in the Bible. So this kind of a 7 research program in the next 3 months we are going to give you. So there will be a 12 classes in a English and a Tamil. The cost of the 3 months package is 1,000 rupees. Anybody is interested on or before 30th April this month, please register with paying the money. God bless you. Then we are planning to bring other important course. The regular PhD, it takes 4 years in our university with 1,000 pages, theses and assignments with a cost of 40 to 50,000 rupees. But some people, they like to have a PhD honors. So we are offering a 3 months package course for the PhD. There will be 12 classes, English and Tamil. You are most welcome to join. So at the end of the 3 months, you can have your PhD honors. The package cost is 5,000 rupees, May, June, July. Anybody is interested? Feel free to contact us for more information or pay the money and register yourself. May God bless you, brethren.